वैसे ही, लेकिन जो ना अब काम को ये है कि शिफ्टिंग करके काम को अब नए वे के अंदर करना है और करके जो ना काम शुरू करना है। कल से इंशाल्लाह ताला कुछ चूज़ा भी है वो भी सेल करूँगा ताकि कहानी भी चलनी शुरू हो जाए और बेहतर तरीके से काम शुरू हो जाए। तो देख रहे हो माशाल्लाह से अब क्या चल रही है कहानी। पूरा का पूरा माल जो ना टाइट हुआ हुआ है माशाल्लाह से। बस इनकी जो ना सेटिंग करते हैं और इनको फिर एक एक करके मार्केट करना शुरू करते हैं। और फी केज के अंदर मैंने आपको शायद बताया था, लेकिन एक केज के अंदर 3x3 का एक केज है, यानी कि 3 फीट बाय 3 फीट का एक केज है, 9 स्क्वायर फीट बन गया। तो उसके अंदर 20 के करीब चूज़े मैं रख देता हूँ फिलहाल, 20-25 डिपेंड करता है। लास्ट में बोर हो गया तो मैं जल्दी में ज़्यादा ही डाल के निकल गया, लेकिन इतने ज़्यादा। उसके अलावा अभी सब में मुर्गियाँ तो हैं। खैर आपको दिखाएं ज़रा, यार बैटरी लो है, फ्लैश नहीं चल रही, दिख गई आपको। और अभी जो ना पता लगा कि भाई उस केज में भी अंडे आना शुरू हो गए। पहले तो खाली ऊपर आते थे, वो अंदर घूम गया। अभी अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो वीडियो है ना, ये बेसिकली सीन क्या है, सीन को जिस तरीके से है कि सीन ये है कि जो मुर्गियाँ यहाँ पर थी ना सारी, उन सबको सिमेंट के मैंने इधर कर दिया। और लास्ट वीडियो में दिखाया था कि अच्छी खासी सेल हो गई। अभी थोड़ी देर पहले भी एक बंदे को दी है, तो कितनी दी है, कम क्वांटिटी दी, लेकिन भारत दी है अभी। तो ये है कि अब इंशाल्लाह लास्ट व्लॉग के ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। ज़्यादा नहीं होंगी, ये मुश्किल से होंगी 150 के करीब होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मुर्गी एंड होती है, कोई बाय करना चाहे तो कर ले। खैर ये तो हमने वीडियो के शुरू में वैसे ही बोल दिया, 150-200 होंगी, इससे ऊपर नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो अब जो है वो ये वाली साइड मैंने पूरी खाली कर ली है। तो यहाँ पे जो था ना, घर के कुछ चूज़े शिफ्ट करने थे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि चूज़ों की जो जगह है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। इसकी वजह से मसला क्या हो रहा है, मसला सारा ये हो रहा है कि चूज़े वहाँ पे ना मोटेलिटी शुरू हो जाएगी एक आध दिन में। तो उससे बेहतर है कि मैं सबको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ और उसके बाद जो है थोड़ी सी आसानी भी हो जाए और वीडियो ना अच्छे से बन भी जाए। तो अब जो प्लान है सारा का सारा वो यही है कि सबसे पहले जो ना एक काम करेंगे, यहाँ का दाना पानी करेंगे। दाना पानी करने के बाद, दाना पानी तो मैंने कर दिया है। यहाँ पे तो ना एक ग्रीन कलर की नेट बिछानी है, ये वाली। ये नेट बिछाने के बाद चूज़ों को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि वजह ये होती है कि मुर्गी जो होती है ना बड़ी, वो तो इसमें चल जाती है, इसका पाँव बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन छोटा चूज़ा जो होता है ना, जैसे कि इसमें मैंने एक छोटा चूज़ा डाला है, इस साइज़ का चूज़ा, तो उसके लिए ये जाली थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये वाली जो नॉर्मल वाली जाली होती है ना, तो इसके ऊपर इसीलिए एहतियातन मैं ग्रीन नेट बिछा दूँगा। 1.5-2 साल पहले ली थी, अभी तक चल रही है माशाल्लाह से। और ये फ़िलहाल मैंने उठा के रख दी थी यहाँ पे सारी की सारी। तो ये सब बिछानी है और उसके बाद जो ना फिर हम चूज़ों को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो अभी काम करते हैं, ग्रीन नेट बिछाना शुरू करते हैं और उसके बाद आपको फिर आगे की तरह अपडेट देंगे और डिटेल देना आपको बताएंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलें पहले काम शुरू करते हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, अब जो है ना इन चूज़ों की हम आपसे बात कर रहे थे और आज इनको जो ना शिफ्ट करना है बस बेसिकली। खैर पता नहीं बेसिकली बोलने की मुझे आदत इतनी ज़्यादा क्यों हो चुकी है, लेकिन सब खैर ये है कि इन सारे चूज़ों को ऐसा करके शिफ्ट करेंगे यहाँ से। और फ्लोर की हालत भी दिखाया ना अंदर आपको, बुरादा भी जम रहा है। बुरादा यार जब से जम रहा है कि कुछ बोतल जो ना पानी की अच्छी नहीं है, उस चक्कर में कुछ वैसे ही। लेकिन जो ना अब काम को ये है कि शिफ्टिंग करके काम को अब नए वे के अंदर करना है और करके जो ना काम शुरू करना है। कल से इंशाल्लाह ताला कुछ चूज़ा भी है वो भी सेल करूँगा ताकि कहानी भी चलनी शुरू हो जाए और बेहतर तरीके से काम शुरू हो जाए। तो देख रहे हो माशाल्लाह से अब क्या चल रही है कहानी। पूरा का पूरा माल जो ना टाइट हुआ हुआ है माशाल्लाह से। बस इनकी जो ना सेटिंग करते हैं और इनको फिर एक एक करके मार्केट करना शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोग जो ना कांटेक्ट करते हैं माल सेल करने के हवाले से। मैंने इतनी वीडियोस बनाई हुई, अब कहते हैं कि आप अपनी डायरेक्ट पार्टी दो। देखिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप लोगों को हाथ पकड़ के नहीं चीज़ें लेके जा सकता, आपको आइडिया दे सकता हूँ। मुझे तो कोई ये गाइड करने वाला भी नहीं था। जो कोर्स वाले होते हैं चलो उनको तो हम गाइड करते हैं क्योंकि उनसे मैंने चार्ज किया हुआ है, लेकिन एक रैंडम बंदा आके एक ही सवाल करे वो जुल्म होता है ना थोड़ा सा। क्या आप किस पार्टी को सेल करते हो उसका बता दो यार, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ी सी बिजनेस सेंस होनी चाहिए लोगों में कि किस तरीके से काम होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होती है। खैर ये तो एक नॉर्मल सी बात थी जो मैंने कहा आप लोगों को बता दें। अभी इनको छोड़ते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ और फिर आपको इनको शिफ्ट करने के बाद फिर आगे कहानी पे बात करते हैं। वो तो जगह कर दिया काम, क्या कहते हैं, चूज़े जो पकड़ने थे वो पकड़ लिए। और उस टाइम पे मैंने ये बिछाया था, मैंने आपको दिखाया नहीं, असल में पुराना ही है, जो पहले भी हम बिछा चुके हैं। बहुत दफ़ा गंदा हो रहा है, धोया नहीं है। मेरे ख्याल से लास्ट 1 साल पहले धोया था, जब से लेकर अभी तक ये कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम के लिए धूप लगा देता हूँ उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके बाद उसको दोबारा देना अंदर ही रहने देता हूँ। उसका फ़ायदा क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ज़रा सी मर जाते हैं वो धूप से, लेकिन ये है कि झाड़ झूड़ के रख के तो दोबारा काम आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी तो आती नहीं है, इसका अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज चूज़ों की रात थोड़ी सी खतरनाक गुजरी क्योंकि बाहर थोड़ी सी हवा है, लेकिन उसके बाद ये सेट हो जाएंगे। खैर चूज़े सुजुकी में भरकर आ चुके हैं, नीचे हैं, एक एक करके उनको उठाते हैं ऊपर की तरफ और उसके बाद आपको आगे की अपडेट सुनाएंगे। देख रहे हैं, दोबारा जूम करते हैं, सॉरी। चूज़े नीचे आ चुके हैं, क्रेट के अंदर हैं। अब ये है कि इनको एक एक करके पकड़ के और उसके बाद जो है ना इनको इनकी शिफ्टिंग वाला काम शुरू करते हैं। छोटी पड़ी है रस्सी थोड़ी सी, अड़े हो गई।
एक मुर्गी तो ना हमारी ऊपर से खुदकुशी करके चली गई थी, तो ये बड़ी वाली मुर्गी है, इसलिए तो ना इनको पकड़ लें जल्दी से। पीछे सिग्नल आ गया कि भाई इनको ऊपर ले लो। तो यार लास्ट वीडियो में एक बंदा मुझे कह रहा था कि आप लोग क्रेन की अपडेट देनी थी। यार मैं क्रेन की अपडेट 10 दफ़ा दे चुका हूँ, 10 दफ़ा आप लोगों को समझा चुका हूँ कि क्रेन क्या चीज़ है, बहुत डिटेल में गाइड कर चुका हूँ आपको। अभी दोबारा हल्की सी डिटेल दे दूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो या तो एक आध दो दफ़ा हो ना बंदा बता दे, इतनी दफ़ा बता चुके हैं, फिर हर दफ़ा कोई ना कोई नया सब्सक्राइबर आके बोलता है यार आपने क्रेन का नहीं बताया। तो थोड़ा टाइम निकाल के पुरानी वीडियो स्क्रॉल कर लें, आपको समझ में आ जाएगा क्रेन किस तरीके से काम करती है, क्या तरीका कार है, क्या प्रोसीजर है। तो इतना जो ना टेक्निकल काम तो है नहीं कि आपको अलग से समझा सकें, तो बहुत ही जो ना सिंपल सा है। खैर अभी जो है केजीज़ में समझ लो 3x3 के केजीज़ के अंदर जो चीज़ें शिफ्ट करने हैं ना टोटल वो करने, जिसे कह सकते हैं कि तकरीबन जो ना 25 के करीब करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, 20-25 ही करूँगा, क्योंकि अभी चीज़ें तो कम है, जगह तो हमारे पास अच्छी खासी है यहाँ पे। एक आध दिन में क्या पता और शिफ्ट कर दें, लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो 25-30 के करीब ही होंगे यहाँ पे शिफ्ट, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता और इंशाल्लाह शिफ्ट होते जाएंगे। अभी ये जल्दी से ऊपर आ जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे की अपडेट और फिर कहानी वानी सुनाते हैं कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। आ जाओ आ रहा है यार। अच्छा भाई, इस सीज़न के अंदर मैंने आपको बताया था कि अभी तो फ़िलहाल चूज़ों की जगह ही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नीचे की भी तो ना खींचे स्टार्ट कर लेने। और ये है कि मुर्गियाँ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी तो एंड हो चुकी हैं, कुछ बची हैं वो भी इंशाल्लाह ऐसे करके निकाल देंगे। लेकिन अभी ये है कि चूज़े जो है ना माशाल्लाह से भाई परफेक्ट जा रहे हैं। और फी केज के अंदर मैंने आपको शायद बताया था, लेकिन एक केज के अंदर 3x3 का एक केज है, यानी कि 3 फीट बाई 3 फीट का एक केज है, 9 स्क्वायर फीट बन गया। तो उसके अंदर 20 के करीब चूज़े मैं रख देता हूँ फ़िलहाल, 20-25 डिपेंड करता है, लास्ट में बोर हो गया तो मैं जल्दी में ज़्यादा ही डाल के निकल गया। लेकिन इतने ज़्यादा ना केजेस में चूज़े आ जाते हैं अच्छे से, ताकि चूज़े तो ना अच्छे से ग्रो भी हो सके और इनका काम भी बन जाए। और दूसरा केज के अंदर जो ना आप कम चूज़ा भी रख सकते हो, यानी कि केज के अंदर ऐसा नहीं होता कि केज में आपको चूज़े जो हैं वो भर के ही रखो, या फिर यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फ्लोर पे चूज़ा 0.5 स्क्वायर फीट ले रहा है या 1 स्क्वायर फीट ले रहा है एक फ्लोर पे, तो केज के अंदर 0.7-0.8 स्क्वायर फीट लेगा। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या वजह है, और आप में से एक बात मैं बहुत दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ये जुल्म है। देखें टेक्निकली देखा जाए तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि बट केज में ज़्यादा हैप्पी रहता है बजाय फ्लोर पे। अब फ्लोर पे मैं इस सेंस में कह रहा हूँ, या तो आपके पास ओपन एयर हो, आपने उसको खोला हुआ समझ में आता है, लेकिन जिस तरह फार्मिंग होती है कंट्रोल शेड में, ओपन शेड में, या फिर जिस तरह भी होती है, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, उसमें इशू सारा यही है कि देखें बर्ड जो होता है ना वो बहुत बेचारा परेशान हो जाता है। फॉर एग्जांपल यानी कि गंदी ज़मीन, स्मेल बहुत ज़्यादा, कंजस्टेड वो भी होता है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट फ्रेश एयर होती है और कंफर्टेबल फ्लोर होता है। तो उसमें फ़ायदा ये है कि जैसे बात है वो डायरेक्ट अपनी बीट से लिंक पे नहीं है, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि चूज़ा अच्छा जब भी होता है वो हमेशा जो है ना ऐसा होता है कि उसकी बीमारियाँ कम, उसकी मोर्टेलिटी कम, उसका वेट गेन कम, यानी कि वेट गेन अच्छा, मोर्टेलिटी कम, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूँ क्या कहते हैं केज में, तो केज में ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है। और सबसे अच्छी बात फीड भी कम कंज्यूम होती है, क्योंकि चूज़े की कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती। लेकिन खैर अभी तो ज़ाविये के ऊपर है कि इसको क्या चीज़ बेहतर लगती है। मुझे पर्सनली केज फार्मिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोगों का हिसाब किताब आप लोग बताएगा, और जिसने केज फार्मिंग करी है तो केज फार्मिंग का फ़ैन रहेगा। बहरहाल कुछ चीज़ें होती है ऊपर नीचे जो सही गलत होती रहती हैं, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन माशाल्लाह से अभी जो कहानी है ना वो बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। व्लॉग भी जो ना बहुत जिसे कहते हैं ना मुनासिब चल रहा है। तो चलें अभी आपको ज़रा बट के एक्चुअल वेट भी दिखाते हैं, सीध भी दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो को बस एंड कर देते हैं, ठीक है। तो भाई अभी जो है सारे के सारे उनको शिफ्ट कर दिया है ऊपर चूज़ों को, और इनको फीड वगैरह भी डाल दी है। अभी फीड सुकून से खा रहे हैं। अब जो सिचुएशन है ये है कि कुछ चूज़े जो छोटे होंगे ना वो निकल जाएंगे, मुझे पता है, और वो फिर बाहर घूमते रहेंगे, उसके बाद वो नीचे आ जाएंगे, फिर वो ऊपर चले जाएंगे, उनका ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन चूज़ों को लगेगी अब ठंड, क्योंकि मौसम हो गया अच्छा खासा ठंडा, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा ठंडा। क्योंकि कुछ चूज़े आपको दिखाता हूँ हवा से तो ना सीमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छे खासे क्लोज में रहते थे, यहाँ आके तो उनकी सही मानों में कहाँ पे टांगने लग गई। तो अब जो है ना वो करना क्या है, अब करना ये है कि ये जो है पहले तो इन सारे चूज़ों को अभी तो मैं कवर कर दूंगा वहाँ से भी यहाँ से भी, तो कोई इतना इशू नहीं होगा। ये जगह भी कवर कर दूंगा तो थोड़ी मौसम बेहतर हो जाएगा ये जगह भी, लेकिन ऐसा ऐसा चूज़ों को आदत हो जाएगी, और उस जब तक हमारे भी काम हो जाएगा, ज़्यादा चूज़े तो ना बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। देख रहे हो खरगोश हमारा कैसा आया, तो लग रहा है कुछ खाने का हिसाब किताब है। बाकी तो ना जो खरगोश है ना दूसरे वाले, उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया, वो भी तो ना यहीं पर ही रहते हैं। अभी कहाँ हैं, अभी थोड़ा पहले यहीं पर ही थे, अभी शायद आगे पीछे कहीं हो गए, पता नहीं यही पर ही थे, भी कहाँ गए नहीं पता। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि ज़रा उसको ट्रेस की आखिरी की सेटिंग करते हैं, उसके बाद यहाँ से भी निकलते हैं, आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, होल वाला पार्ट तो आपको दिखा दिया, कर भी दिया, बाकी सिर्फ निशान लगाए। खैर अभी होल तो करने हैं उसमें, शायद आज करें या कल करें वो हम देख लेंगे। अब जो है ना प्लांट को काफ़ी 2-3 से सुस्त हो रहा है,
होता सही साइड पे मारो, लैंड मारो, होश में आ जाता है। अब जो प्लान है वो यही है, थोड़ी सी मुर्गियों की डिलीवरी करनी थी। कल की वीडियो जब शुरू करी थी मैंने, कि जब ये वीडियो मैंने शुरू करी थी तब भी एक बंदे को देकर हम हटे थे, तो अभी मैंने कहा एक बंदे को और दिखा देते हैं और उसके बाद निकलेंगे ज़रा घर के लिए। 15 मुर्गियाँ देनी थी एक भाई को, ये जाएंगी किमाड़ी, डिलीवरी थी तो ज़रा डिलीवरी वाला काम निपटा लें इनको जल्दी से पकड़ के। उसके बाद फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं और कहानी सुनाते हैं कि करना क्या है, किस तरीके से करना है और क्यों करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलें इनको ज़रा हैंड ओवर करें कस्टमर के, उसके बाद आपको आगे की वीडियो डिटेल में बात करते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, ये मुर्गे जो हैं ये बेसिकली साहब की तरफ से जानी एक दोस्त की तरफ, लेकिन बात सारी ये है कि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं यार टोकरियाँ भी इसी में इंक्लूड करो। तो भाई साफ बात है, मुर्गियों के रेट में वैसे ही इतने ज़्यादा मुनासिब कर देता हूँ कि इसमें मैं क्या टोकरियाँ ऐड करूँ, क्या चीज़ें ऐड करूँ। सीधी सी बात है, एक तो इतने लीस्ट कॉस्ट का समझ लें कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। मैं OLX पैड लगा के आराम से इस टाइम पर मुर्गी 1800-1900 रुपये में बेच सकता हूँ, आपको गारंटेड कह सकता हूँ। वो तो बस अभी स्लो चल रहा है, फिलहाल मेरा एम है नहीं, वरना यकीन करें आपको 10 दिन के अंदर ही सारी मुर्गियाँ बेच के दिखा सकता हूँ। माशाल्लाह से अल्लाह का इतना शुक्र है, अल्लाह के हुक्म से सब कर चुका हूँ। तो भाई वैसे ही रेट बहुत मुनासिब है। ये एक भाई को मुर्गियाँ भिजवानी थी किमाड़ी की तरफ, और अब ये रेडी हैं किमाड़ी की हवाओं के लिए। अभी इनका अभी बंधा हुआ हल्का है, इसको टाइट करके बनना पड़ेगा, तो इसको ज़रा टाइट करके देखते हैं। उसके अलावा अभी सब में मुर्गियाँ तो हैं, खैर आपको दिखाएं ज़रा। यार बैटरी लो है, फ्लैश नहीं चल रही, दिख गई आपको। और अभी जो है ना पता लगा कि भाई उस केज में भी अंडे आना शुरू हो गए। पहले तो खाली ऊपर आते थे, वो अंदर घूम गया। अभी पता लग गया कि यहाँ पे भी जो ना 2 अंडे आना शुरू हो गए। तो माशाल्लाह से मुर्गियाँ अच्छी खासी अंडों पर आना शुरू हो गई हैं। ज़रा साइज़ वगैरह देखो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से तो ना बड़ा बेहतरीन सीन हो गया। खैर पहले ही कस्टमर के हैंड ओवर कर दें, उसके बाद फिर आगे की बातचीत करेंगे। अच्छा भाई, ये सारा काम तो हो गया है और अब ज़रा इनको छोड़ने जाना है। उससे पहले एक मसला सारा ये है कि मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो रही है, इसलिए बाकी की वीडियो हम घर जाके कंटिन्यू करेंगे और वहीं जाके इसको एंड करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे मेरा गिवन है आपको। और कोर्स की कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो दोनों सिचुएशन में कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल हो गए और साथ में जो मेरी डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस पर ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।